विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, रेजोल्यूशन पास किया हुआ है कि हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है, इसलिए धर्म के कॉलम में आदिवासी धर्म ये लिखा जाए। उनको भी मान्यता नहीं है, एक सीएम मांग कर रहा है और यहां पर आप मांग कर रहे हो कि हमको भी रविदासिया धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए। किसी भी धर्म को धर्म की मान्यता कब मिलती है पता है आपको? आप लोग लॉ के हमारे सर बैठे हुए हैं, लीगल फील्ड के आप लोग को, किसी भी धर्म को अलग धर्म की मान्यता तब मिलती है जब उस धर्म का कल्चर, उस धर्म के देवी देवता, उस धर्म के त्योहार और किसी धर्म से नहीं मिलते। बराबर है, ये लीगल उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मैं पंजाब के लोगों को, मैं आपका समर्थन करने के लिए ये बात कर रहा हूं। मेरा पूरा समर्थन है कि रविदासी नाम का धर्म होना चाहिए, लेकिन कब होगा पता है? जब रविदासी धर्म के मांग करने वाले लोगों की देवी देवता त्योहार ये किसी और देवी देवता से, त्योहारों से, किसी कल्चर से नहीं मिलेंगे, तब आपको ये मान्यता मिलेगी। एक तरफ रविदासी धर्म की मांग करते हो और दूसरी तरफ माता की चौकी करते हो, करवा चौथ करते हो, कैसा मिलेगा? सिस्टम क्या बोलेगी? अरे तुम कर तो रहे हो हिंदू धर्म का, फिर अलग क्यों मांग कर रहे हो? है ना हिंदू धर्म। सही में रविदासी धर्म को एस्टैब्लिश करना चाहते हो तो हिंदुओं के रीति रिवाज, उनके देवी देवता, उनका कल्चर, उनका त्योहार छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको रविदासी धर्म की मान्यता मिलेगी, अन्यथा फिर हिंदू धर्म नहीं पढ़ोगे। मैं ये बात करता हूं तो मेरा स्पीच ही डिलीट कर दिया जाता है। यानी हमको रविदासी धर्म भी चाहिए और माता की चौकी भी चाहिए, करवा चौथ भी चाहिए। इस देश में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, इस देश में गांधी और मोदी की कोई लड़ाई नहीं है। इस देश में सिर्फ एक ही लड़ाई है, ब्राह्मणिकल वर्सेस बुद्धिज्म। कल्चर की लड़ाई इस देश में चली आ रही है, कल्चर की लड़ाई। इस लड़ाई को बुद्ध के साथ ये जो शुरू हुई है, ये गुरु रविदास जी ने, गुरु नानक जी ने, हमारे जितने भी संत हुए, उन्होंने इसको कैरी फॉरवर्ड किया। वो बाबा साहब तक आए। बाबा साहब को जब अपनी ये लड़ाई हिस्ट्री पता चली, तब बाबा साहब ने इस लड़ाई को संविधान में अंकित किया और इस लड़ाई को फिर मान्यवर काशीराम जी ने लोगों तक पहुंचाया। आप लोग मुझे बाबा साहब का वंशज के तौर पर सुनने आए हो, लेकिन इस देश में एक वैचारिक फैमिली ट्री चली आ रही है जो बुद्ध से लेकर, गुरु रविदास जी से लेकर, गुरु नानक जी से लेकर, वो बाबा साहब से लेकर मान्यवर काशीराम तक ये फैमिली ट्री चली आ रही है। अब हमें मान्यवर काशीराम जी के बाद वहां पर विचारों का वारसदार खड़ा करना होगा, वो वैक्यूम हमको वहां पर खड़ा करना होगा, वरना फैमिली तो हमारी ऐसी ही बढ़ती चली आएगी। फैमिली वो तो बढ़ेगी, मेरे बाद मेरे बच्चे आएंगे, लेकिन अगर विचार नहीं होंगे तो कोई मतलब है फैमिलीज को। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बाबा साहब का परिवार 4 लोगों का परिवार नहीं है। इस देश में हर वो व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पर चलता है, वो बाबा साहब का वंशज है, हर व्यक्ति। और इसलिए हम लोगों को आज इस देश में SC, ST, OBC सारे देश के लोगों को अगर अपलिफ्ट करना है तो पहले तो जातियों की दीवारों को खत्म करना होगा, हमारे एजुकेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमारी इकोनॉमिकल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उसके लिए हम काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मैंने 60 एकर्स नागपुर में ही, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर से ली थी, इसलिए वहां पर 60 एकड़ ऑफ लैंड वहां पर हम लोगों ने एक्वायर की है। वहां पर हम लोग वर्ल्ड बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी तैयार कर रहे हैं और वर्ल्ड के सारे बेस्ट यूनिवर्सिटीज को हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, वहां पर उनकी एक ब्रांचेस तैयार कर रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे, आज हमारे बच्चे, मैं ये जो लॉकडाउन लगा तो हम सब लोग घर में अटके हुए थे और फिर धीरे धीरे स्कूल्स ऑनलाइन शुरू हुए। अच्छा, वो ये थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन स्कूल शुरू हुए, हमें पता तो चला हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते क्या है। क्लास शुरू होने से पहले हमारे घर में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सुनाई पड़ता था।
लैपटॉप शुरू हुआ कि हमारे बच्चों को खड़ा करके गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा पहले पढ़ाया जाता था, फिर उसके बाद लेक्चर को शुरुआत होती। अब देखो ये जो ब्राह्मण्स हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते, उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है, वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। देखो वो जो साध्वी और ये लोग कह रहे हैं ना बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, मुसलमान कह रहे हैं, वो खुद नहीं पैदा कर रहे, तो उनको पता है उनमें उतनी कैपेसिटी नहीं है। बच्चे तो ज्यादा हम लोग पैदा करते हैं। अब वो हमारे बच्चों को कैसे कैप्चर कर रहे हैं? स्कूल्स के माध्यम से, एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, सिलेबस के माध्यम से। उनको बच्चे पैदा करने की जरूरत ही नहीं है, रेडीमेड हमारे बच्चे मिल रहे हैं ना, उनका खाना हम कर रहे हैं, उनको पाल पोस हम रहे हैं, उनके कपड़े हम दे रहे हैं, उनकी स्कूल की फी हम दे रहे हैं। वो डायरेक्ट हमारे बच्चों के माइंड कैप्चर कर, माइंड कैप्चर कर। त्योहार मनाया जा रहा है, गणेश फेस्टिवल स्कूल में मनाया जा रहा है, नवरात्रि आई तो बच्चियों को नवरात्रि के ड्रेस में बुलाया जाता है, राधा बन के बुलाया जा रहा है, लड़कों को कृष्ण बनाया जा रहा है। कोई जरूरत नहीं उनको बच्चे पैदा करने की, हमारे रेडीमेड अवेलेबल है। और इसलिए हम लोगों को एजुकेशनल मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हमारी खुद की एजुकेशन सिस्टम, हमारा खुद का सिलेबस हम लोगों को तैयार करना होगा जो वर्ल्ड लेवल का होगा, वर्ल्ड की अच्छी आज देखो ये 14 अप्रैल को 14 या 19 अप्रैल को मैं कनाडा की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए जा रहा हूं। हम कनाडा की यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है लेक्चर देने के लिए इंडिया में। हमारी यूनिवर्सिटी कब बनेगी जहां पर हमारे बच्चे सिर्फ हमारे यहां पर हमारे महापुरुषों का इतिहास पढ़ के वर्ल्ड लेवल का एकेडमिक नॉलेज प्राप्त करें? इस तरह का एक एजुकेशन सिस्टम हमको खड़ा करना होगा। हमको हमारे इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा, बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रॉब्लम ऑफ रूपी के ऊपर काम करना होगा, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज पैसा हमारा है। मेरे पास ये 6 दिसंबर को एक बच्ची का एप्लीकेशन आया, हमारे काउंटर्स लगे होते हैं शिवाजी पार्क में, स्टॉल लगे होते हैं, तो वहां पर एक फैमिली आई मेरे पास, एक बच्ची जो एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हो गई है। हमारे वहां पर एक कॉलेज है डीवाई पाटिल नाम का, वहां पर उसको एमबीबीएस की सीट मिल गई है और उसने फीस स्ट्रक्चर दिया है कि 2020-21 का एकेडमिक ईयर का उसका 35 लाख रुपए की फी है, नेक्स्ट ईयर 35 लाख, ऐसे 5 साल 35 लाख रुपए की उसकी फीस है। अब बच्ची का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट देखा तो वो कुछ 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का एनुअल सर्टिफिकेट है। एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम 1 लाख 1.5 लाख रुपए का। अब जिस फैमिली का एनुअल इनकम ही 1 लाख 1.5 लाख रुपया हो, वो 35 लाख कहां से भरेगी 1 साल में? तो मैंने उनको कहा कि देखो बैंक्स में एजुकेशन लोन की सिस्टम होती है, आपको एमबीबीएस की सीट मिली है तो आप इस आधार पर एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो उन्होंने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेटर दिखाया और उन्होंने कहा कि आपके पास मॉर्गेज रखने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम आपको लोन नहीं दे रहे। नहीं दे। कौन सी एसबीआई? जो एसबीआई अडानी को 1 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर देती है, वो एसबीआई हमारे बच्चों को रिपेमेंट करने के बेसिस पर भी लोन देने को तैयार नहीं है। और उसमें पैसे किनके हैं? हमारे जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है उनको कंपलसरी है कि एसबीआई में ही अकाउंट रखना पड़ेगा, है कि? सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कंपलसरी एसबीआई में ही अकाउंट होना चाहिए। हमारे जितने भी यहां पर लोग हैं सभी लोगों के बैंक अकाउंट्स किसी ना किसी ब्राह्मणिकल सिस्टम के बैंक में ही अकाउंट्स हैं, क्योंकि हमारे बैंक ही नहीं है। अगर उस समय हमारी खुद की बैंक होती तो क्या हमारी बच्ची को, वो बच्ची 3 साल से अभी भी मुझे मैसेज करती है, अब 35 लाख रुपए कहां से लेंगे? 3 लाख होते, 4 लाख होते, 5 लाख होते तब भी हम मदद कर सकते थे, 35 लाख की मदद कहां से कर सकते? और वो भी 3 साल की फीस बाकी है, तो इतनी मदद तो हम नहीं कर सकते। लाखों लोग 6 दिसंबर को बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्यभूमि में आए थे, लाखों लोग। दूसरे दिन पेपर में
खबर छपी थी, 20 लाख लोगों ने बाबा साहब को अभिवादन किया। 20 लाख लोग, एक तरफ 20 लाख लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए चैत्य भूमि में आ रहे हैं, लेकिन वो 20 लाख लोग अपना एक डॉक्टर तैयार नहीं कर पा रहे। क्या मतलब है बाबा साहब को नमन करने का, जब एक डॉक्टर तैयार नहीं कर सकते आप लोग? क्या मतलब है? यानी सिर्फ हम बाबा साहब को भगवान बना रहे हैं, सिर्फ उनके क्या कहते हो आप लोग, समाधि बोलोगे, क्या कहोगे, वहां पर जाकर नमन करना है, माथा टेकना है, बस यही बाबा साहब अंबेडकर जी का काम सीमित हो गया है। अब हमारे यहां पर अस्थियों की रैली निकाली जा रही है, अभी देखा होगा आपने, शायद कल आपके यहां शुरू हो जाएगा बाबा साहब के अस्थियों का रैली, बुद्ध की अस्थियों की रैली। किस तरफ हम लोग जा रहे हैं? मैं बाबा साहब अंबेडकर जी का एक प्रसंग बताना चाहूंगा। बाबा साहब अंबेडकर दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पे जब रहा करते थे, उनका खुद का बंगलो था, भी वहां पर स्मारक बना हुआ है। सुबह सुबह अपने गार्डन में वो कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। पेपर पढ़ रहे थे तो सुबह ही बाबा साहब को मिलने के लिए लोग आते थे। तो किसी ने देखा बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया करना चाहिए, लेकिन अच्छा मौका है, बाबा साहब पैर के ऊपर पैर डालकर बैठे हुए हैं, तो बाबा साहब के दर्शन ले लेते हैं, पैर पढ़ लेते हैं। तो वो आदमी चुपके से आया और बाबा साहब के पैर पढ़ के चला गया। तो किसी ने देखा नहीं, उसने पैर पढ़े, मैं क्यों पीछे रहूं? तो वो भी पैर पढ़ने के लिए आगे आ गया। देखते देखते पैर पढ़ने वालों की लाइन लग गई और बाबा साहब पेपर पढ़ रहे हैं, और पेपर के पीछे क्या चल रहा है पता नहीं। और फिर ऐसे ही थोड़ा सा कहीं धक्का लग गया होगा, आवाज आ गई होगी, तो बाबा साहब ने पेपर हटाया और देखा तो क्या, तो पैर पढ़ने वालों की लाइन लग गई है। बाबा साहब के बगल में वो छड़ी थी, वहां पर बाबा साहब ने छड़ी उठाई और एक एक को पीटना शुरू किया, मारना शुरू किया। वहीं पर बगल में पत्रकार बाबा साहब का इंटरव्यू करने के लिए खड़ा था, वो बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, ये सब लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं, आपको पूछते हैं, और आप उनको ही मार रहे हो, उनको ही पीट रहे हो। बाबा साहब ने कहा, यही तो मैं नहीं चाहता, यही तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने लोगों का भगवान, ये लोग मुझे भगवान बना दे और सिर्फ मेरे पूजा करें। आज हम लोग सिर्फ पूजा करने वालों में से रहे हैं, थॉट्स हमको पता नहीं। बाबा साहब के इकोनॉमिकल थॉट्स के ऊपर ब्राह्मणिकल सिस्टम काम करके आज वो अपनी प्रगति कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। असली बाबा साहब अगर किसी के पास है तो वो आरएसएस के पास है। हमारे पास तो फोटो है, पुतले हैं, स्मारक है, नाम है। असली बाबा साहब उनके कब्जे में है। वो बाबा साहब के राइटिंग्स पर, बाबा साहब के स्पीचेस पर माइन्यूटली अध्ययन करके काम कर रहे हैं। 370 हटाते हैं तो बाबा साहब को कोट करते हैं, सीएए आते हैं तो बाबा साहब को कोट करते हैं। ये सारे इसमें बाबा साहब को कोट, उनको पता है बाबा साहब को, एक लाइन के सिर्फ उठाते हैं, एक लाइन। बाबा साहब ने यह भी कहा कि जिस दिन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाओगे, उस दिन हर एक आदमी ने उठकर हिंदू राष्ट्र का विरोध करना चाहिए। ये भी तो बाबा साहब ने कहा, इसको क्यों कोट नहीं करती आरएसएस? इसलिए हम लोगों को बाबा साहब के थॉट्स पर, राइटिंग एंड स्पीचेस पर एक ऐसी इंस्टीट्यूट बननी चाहिए जो बाबा साहब की किताबों के ऊपर अध्ययन करे। एनिवेशन ऑफ कास्ट हमारे बच्चों को पता नहीं है कि इस कास्टिज्म को तोड़ने के लिए, कास्ट को तोड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक आदर्श समाज बनाने के लिए क्या करना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि एक आदर्श समाज बनाने के लिए उस समाज के पास ऐसे कांटेक्ट पॉइंट्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन के पॉइंट्स होने चाहिए। आज हमारे पास कम्युनिकेशन के पॉइंट्स ही नहीं। आपको अगर मुझसे बात करनी है तो कैसे करोगे? मुझे अगर आपसे बात करनी है तो मैं कहां ढूंढूंगा, आप लोग कहां पर हो? क्या हमारे पास ऐसे कोई कम्युनिकेशन के सेंटर्स है जो हम एक दूसरे से मिल सके? बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1936 में ये स्पीच दिया हुआ है। 1936 से लेकर 2023 तक हमने ऐसे कम्युनिकेशन सेंटर्स नहीं बनाए।
इसी के ऊपर बीजेपी ने काम किया। हर एक स्टेट में उनके हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स है उनके पास, हमारे पास नहीं है। हमें अगर कोई मैसेज इंडिया लेवल पर देना है तो हम कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे। और इसलिए हम लोगों को सारे सॉल्यूशंस बाबा साहब के पास ही है, हमको अपने ओर से कोई सॉल्यूशन देने की भी जरूरत नहीं है। बाबा साहब की किताबों में सारे सॉल्यूशंस है, हमें सिर्फ उसको खोलकर पढ़ना है और उसको इंप्लीमेंट करना है। इतना काम हम लोगों को करना होगा। इकोनॉमी के लिए आज पूरी वर्ल्ड एक मार्केट बना हुआ है, उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन कहां है? बिहार में जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था तब शेड्यूल कास्ट के लोग वहां पर खाना परोसने का काम करते थे, पानी देने का काम करते थे। वहां पर क्वारंटाइन लोग क्या कहते थे? हम इनके हाथ से पानी नहीं पिएंगे। था ना ये बिहार की न्यूज? मरने की हालत में है, फिर भी वो आदमी शेड्यूल कास्ट के हाथ से पानी नहीं पीना चाहता। जो आदमी शेड्यूल कास्ट के हाथ से पानी नहीं पीना चाहता, वो आपका प्रोडक्ट लेगा, वो आपकी सर्विसेज लेगा। इसलिए हम लोगों को वर्ल्ड में कॉम्पीट करना चाहिए, वहां की अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। सबसे ज्यादा पंजाब के लोग आज माइग्रेट कर रहे हैं। आप लोगों को कैसे रोक रहा है पता है? सारा एजुकेशन स्टेट लैंग्वेज में कर दो, है ना? अभी नया, अब स्टेट लैंग्वेज में आप पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, आईलेट्स पास कर पाओगे? पंजाबी में पूरा बेसिक एजुकेशन अगर पंजाबी में होना शुरू हो जाए, ये शुरू हो गया है मेरे ख्याल से, एमबीबीएस के सिलेबस को स्टेट लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में पढ़ाई कर रहे हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर उस समय कहा करते थे कि गांव छोड़ो शहर की तरफ चलो। आज परिस्थिति ऐसी है कि शहर छोड़ के हमको विदेशों की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे ही हम मूव आउट करने लग गए, इन्होंने वहां पर भी रोक लगाना शुरू कर दी। हिंदी में एजुकेशन होगा, अब हिंदी पढ़ने वाला वो आईलेट्स की परीक्षा कैसे पास करेगा? हम लोगों को इंग्लिश के ऊपर जोर देना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जोर देना चाहिए। उसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के सेंटर्स हम लोगों को खोलने होंगे ताकि हमारे बच्चे बाहर जाए और वहां से मूवमेंट को खड़ा करें, वहां से मूवमेंट को खड़ा करें। पंजाब के लोग जो बाहर मूव आउट कर गए हैं, वो हमेशा कहते हैं हम आपकी कैसे मदद करें, हमें बताओ। अगर हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें बुद्ध विहार बनाने के लिए पैसे मत दो, हमें यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसे दो। बाहर के लोग बुद्ध विहार बना रहे हैं, अरे वो बुद्ध विहार में लोग तब आएंगे जब उसको बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान होगा। और वो ज्ञान कब होगा? जब हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का होगा। हमें इस देश में फिर से तक्षशिला और नालंदा को रिवाइव करना होगा। जब तक तक्षशिला नालंदा रिवाइव नहीं होगी, हमारे यहाँ के लोग कभी बुद्धिज्म की ओर नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। बुद्धिज्म को रिवाइव करना है तो तक्षशिला नालंदा रिवाइव करनी होगी। वो एजुकेशन सिस्टम उस तरह की होनी चाहिए, वो हम लोगों को काम करना होगा। जिस दिन ये बेसिक काम हम लोग करें, उस दिन पॉलिटिक्स भी आप लोगों का होगा, उस दिन पॉलिटिक्स आपका। जिस दिन आप लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। 0.4% के लोग जैन, उनके जो वो नागा बाबा होते हैं, उनके पैर नरेंद्र मोदी पड़ता है। क्या है उनके पास? वोट तो है ही नहीं उनके पास, फिर भी वो नागा बाबा के पैर पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। जिस दिन आप लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाओगे, उस दिन कोई भी पीएम कैंडिडेट हो, वो आपके पैर पड़े बिना वो प्रचार में नहीं उतर सकता। इतनी ताकत आप लोगों को तैयार करनी होगी। पैसा हमारा है, वो हमारे पैसों से उनकी इकोनॉमी को वो डाइवर्ट हो रहा है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। आज हम लोग मल्टी स्टेट बैंक्स की हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1 अप्रैल को हम लोग हमेशा 1 अप्रैल को प्रॉब्लम ऑफ रूपी आरबीआई की स्थापना हुई, इसलिए हम लोग जश्न मनाते हैं कि बाबा साहब के आरबीआई प्रॉब्लम ऑफ रूपी से आरबीआई बनी। हमारा रिप्रेजेंटेशन तो उसमें है ही नहीं, हम किस बात का जश्न मना रहे हैं? इसलिए इस 1 अप्रैल को